कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एलआईसी एजेंसी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ टर्म प्लान के ऊपर, क्योंकि आप सभी को पता होगा आजकल के जनरेशन में लोग लाइफ इंश्योरेंस से ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। हर कोई 1 करोड़ 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, जिससे कि उसकी फैमिली सुरक्षित रहे। अगर उन्हें कुछ होता है तो उनकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। लेकिन कुछ रीज़न्स हैं ऐसे जो कि आप अगर टर्म इंश्योरेंस ले चुके हैं या ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए होगा, क्योंकि ये जो कॉमन रीज़न्स है, ये जो बेसिक रीज़न्स है, इनकी वजह से आपका जो 1 करोड़ का 50 लाख का या जितने का भी टर्म इंश्योरेंस लिया है वो हो सकता है रिजेक्ट। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आठों रीज़न को मैं एक्सप्लेन करूँगा सो दैट आप उस चीज़ को ध्यान में रखें, अवॉइड करें। और अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका एटलीस्ट फ़ायदा आपकी फैमिली को मिले इन केस अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है तो। सो गाइज़, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे सारे वीडियोस भी देखें जो कि लाइफ इंश्योरेंस पे बेस्ड होती है, मोस्टली एलआईसी पे बेस्ड होती है। यहाँ पे आपको एलआईसी से रिलेटेड सारे प्लान्स और इन्फॉर्मेशन की जानकारियाँ मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने आर्टिकल लिया है ये है टर्म प्लान टिप्स, यानी कि 1 पैसा भी नहीं मिलेगा अगर, और इन 8 कारणों से टर्म इंश्योरेंस क्लेम हो जाते हैं रिजेक्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं। अब हम बढ़ते हैं इसमें जो रीजन्स है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज के समय में जो टर्म इंश्योरेंस है जो मैंने बताया वो बहुत ही ज़्यादा अहम हो गया है। और कोरोना के बाद तो लोगों ने इस पे बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है, बिकॉज़ सभी को पता है कि आने वाले फ्यूचर में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताने जाऊँगा कि अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। हाँ, अब सबसे पहले जब प्लान आप लेते समय कवर के हर पहलू पे गौर करें। अगर आप टर्म प्लान लेने का मन बना रहा है या फिर अगर आप ले चुके हैं तो बताना चाहूँगा कि टर्म प्लान जो है वो हर तरह के डेथ कवर नहीं करता है। यानी कि इसमें पॉलिसी धारक की डेथ पे क्लेम राशि परिवार को तभी मिलती है जब डेथ प्लान में शामिल किए गए कारणों के चलते हुई होती है। अगर कोई दूसरी जो है रीज़न से डेथ होती है तो क्लेम देने से साफ इनकार कर देती है। यानी कि जब भी आप फॉर्म भरें, हर एक डिटेल्स को कंप्लीट भरें फॉर्म में, कुछ भी छुपाने की कोशिश ना करें। अब हम डिस्कस करते हैं 8 रीज़न्स जिसकी वजह से आपका जो है क्लेम टर्म प्लान का वो रिजेक्ट हो जाता है। अब इसमें जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टर्म प्लान रिजेक्ट होने का, क्लेम रिजेक्ट होने का रीज़न है वो है कि टर्म प्लान लेने वाले व्यक्ति को एक्सीडेंटल डेथ कवर दिया जाता है, लेकिन ये उन मामलों में मान्य नहीं होता है जब पॉलिसी धारक की किसी की तरह नशे की हालत में ड्राइविंग के दौरान मृत्यु होती है। बिल्कुल, तो देखिए एक्सीडेंटल डेथ क्लेम तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ क्लेम हुई है और अगर आप नशे की हालत में हैं, उस केस में आपका टर्म प्लान का डेथ क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने भले ही 50 लाख या 1 करोड़ की ले रखी है टर्म इंश्योरेंस, लेकिन अगर आप नशे की हालत में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको उसका क्लेम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की वजह से। अगर आप एलआईसी एजेंट हैं तब भी, या फिर इंश्योरेंस है तब भी, ये रीज़न सारे आप बता दीजिएगा। अगर आप किसी को टर्म प्लान दे रहे हैं तो ये उनकी सेफ्टी के लिए होगा, उनकी फैमिली की सेफ्टी के लिए तो रहेगा ही। जो दूसरा कारण है, अगर पॉलिसी होल्डर को नशे या फिर किसी अन्य तरह के ड्रग्स की लत लग गई है और इस कारण से अगर मृत्यु होती है तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम राशि देने से इनकार कर सकती है, भले ही व्यक्ति की ड्रग्स या शराब का ओवरडोज से हुई हो या फिर नशे में वाहन चलाने के दौरान हुई हो। तो पहला तो मैंने रीज़न बताया वो है एक्सीडेंटल डेथ, अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं या फिर एक्सीडेंट होता है तो। दूसरा, अगर आपको ड्रग्स की लत लग गई है या कोई नशे करते हैं और उसकी वजह से बीमार होकर आप डेथ होती है तो उस केस में भी आपको क्लेम नहीं मिलता है और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तीसरा,
रीज़न है, अगर टर्म प्लान लेने वाले व्यक्ति की मौत का कारण किसी भी तरह का स्टंट या खतरनाक खेल है तो क्लेम राशि अटक सकती है। अब स्टंट और ये सब क्या होता है, वो होता है कि अगर आप कार बाइक की रेसिंग कर रहे हैं, रेसिंग वाला कोई स्पोर्ट कर रहे हैं, या स्काई डाइविंग कर रहे हैं, या स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, या पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, या फिर बंजी जंपिंग जैसे स्टंट शामिल हैं, ये सब अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को एडवेंचर होता है कि भाई ये सारी चीज़ें करें अगर वो घूमने जाते हैं हिल स्टेशंस पर, तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर डेथ होता है तो वो क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाता है या फिर फंस जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। अब आते हैं चौथे कारण की तरफ। अब चौथा कारण है कि टर्म प्लान खरीदते समय पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति को एक नॉमिनी बनाना होता है, जिसे उसकी मौत के बाद कवर की पूरी राशि दी जाती है। अब पॉलिसी अवधि के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की हत्या हो जाती है और इसकी पुलिस जांच के मामले में अगर नॉमिनी का हाथ होना साबित होता है या फिर नॉमिनी पे हत्या का आरोप सिद्ध होता है, तो इस मामले में भी कंपनी टर्म प्लान की क्लेम को रिजेक्ट कर देती है या तब तक रोक देती है जब तक नॉमिनी को क्लीन चिट नहीं मिल जाता है। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि जो नॉमिनी होते हैं वही हत्या करा देते हैं कि चल भाई मरेंगे तो 1 करोड़ या 50 लाख मुझे मिल जाएगा। तो इसलिए जो टर्म प्लान वाली कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, वो करती क्या है कि वो देखती हैं इसमें कि अगर कुछ देखते हैं कि अगर नॉमिनी का हाथ शामिल है या फिर कोई भी संदेह होता है कि नॉमिनी का इसमें है कुछ, तो वो उस क्लेम को रोक देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके 5वें रीज़न के बारे में कि अगर आप टर्म पॉलिसी ले रहे हैं तो कंपनी को आपके बारे में पूरी जानकारी दें और किसी भी गंभीर बीमारी के बारे में ना छुपाएं। आमतौर पे होता क्या है कि अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो जानकारी जो है वो शेयर करने के लिए इसलिए बचते हैं कि उनका प्रीमियम ना बढ़ जाए या फिर पॉलिसी लेने में कोई दिक्कत पेश आए, इसलिए ये गलती भारी पड़ जाती है। दरअसल टर्म पॉलिसी लेने के पहले पॉलिसी धारक को कोई अगर गंभीर बीमारी है तो उसकी सारी जानकारी जो है वो फॉर्म में हमें फिल करना होता है। अदरवाइज़ अगर आपने कोई चीज़ छुपाई है और उसकी वजह से डेथ हुई है तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं छठे रीज़न के। टर्म प्लान के तहत किसी भी तरह का अगर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर किसी पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो ऐसे मामले में बीमा कंपनी नॉमिनी को क्लेम की राशि नहीं देती है। इस प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, तूफान, भूस्खलन समेत अन्य आपदाएं भी शामिल हैं। बीमा कंपनियां पॉलिसी देते समय एक नोट साफ तौर पर नोटिफाई कर देती है कि पृथ्वी की हलचल यानी भूकंप के कारण होने वाले किसी प्रकार की क्षति को पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। हालांकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी प्राकृतिक आपदाओं में आगे आती है और क्लेम देती है, जैसे कि LIC ने कोरोना का टाइम पे दिया था, या फिर कहीं भी भूकंप हुआ होता है तो LIC सबसे आगे जाती है और क्लेम वहाँ पे देती है। और भी कंपनीज देती हैं, तो आप वो ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बीमा डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है। अब हम बात करते हैं 7वें रीज़न का। अगर टर्म इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है और इस बारे में बीमा कंपनी को जानकारी नहीं है, ऐसे मामलों का संज्ञान लेते हुए बीमा नियामक यानी कि IRDA के नियम बनाए हुए हैं, जिसके मुताबिक पॉलिसी धारक किसी भी अगर आपराधिक गतिविधि में लिप्त हो और फिर उसकी हत्या किसी आपराधिक गतिविधि के दौरान हो जाती है तो क्लेम की राशि नहीं मिलती है। यानी कि अगर आप किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, आप मान लो गुंडे या बदमाश या फिर किसी भी तरीके का चीज़ करते हैं और उसकी वजह से अगर डेथ होती है तो कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलता है। अब आते हैं 8वां रीज़न, वो है टर्म प्लान के तहत मृत्यु के जिन मामलों में कवर नहीं दिया जाता उनमें से ये एक है कि अगर पॉलिसी धारक एक महिला है और बच्चे को जन्म देने के दौरान उनकी मौत हो जाती है, तो इस स्थिति में बहुत संभावना इस बात की रहती है कि नॉमिनी को क्लेम राशि नहीं मिल पाती, क्योंकि आम टर्म पॉलिसी में इसे कवर नहीं किया जाता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप जो टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें
इसका क्लेम मिलेगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करके ही आप टर्म इंश्योरेंस लें। और 8 जो रीज़न्स बताए हैं बहुत ही कॉमन रीज़न्स हैं, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो अगर आपने अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा लिया है 1 करोड़ का या 50 लाख का, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, जिससे कि आपके ना होने पे परिवार को वो सारी क्लेम जो है वो आराम से मिल जाए। तो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होंगी। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पे तो अगेन इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि अवेयरनेस फैले और सभी एक सुरक्षित जीवन जिए। और अगर कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसका बेनिफिट भी ले पाएँ। थैंक यू सो मच।